वेलकम टू माय एग्जाम फॉर्म। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एग्जाम फॉर्म में। पिछले क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव वाले क्लास होगा जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक। जिसमें आपका एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कितना याद होगा, ठीक। तो बौद्ध धर्म में हम क्या पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध जी के बारे में और उनके प्रमुख सिद्धांत या शिक्षाएं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बात करें। गौतम बुद्ध महावीर का समकालीन थे, यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर जी उन्हीं के समकालीन थे। दूसरे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। अच्छा, एक कॉमन लेते हुए अब अगर याद करोगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। आपने पढ़ा होगा महावीर जी पिताजी का नाम सिद्धार्थ, एक कॉमन पॉइंट। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी को, जबकि महावीर जी का कब हुआ था? महावीर जी का 540 ईस्वी को, ठीक। तो कितने साल? लगभग 23 साल का अंतर है, ठीक है। ये क्या है? शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी में हुआ है। अच्छा, महावीर जी का क्या था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में, और ये आपके कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था इनका। ये पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु में निर्वाचित एक राजा थे और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान भी थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी। क्योंकि माता का नाम याद रखिएगा, महामाया। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। ध्यान रखें, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इनको गौतमी कहा जाता है। आगे बात करती है बुद्ध जी के जन्म के एक हफ्ते के पश्चात, केवल एक हफ्ते के पश्चात उनकी माता महामाया देवी के मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ? उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। ये नाम ध्यान रखिएगा, उनकी मौसी का नाम क्या? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से क्या हुआ? विवाह हो गया था, और उनसे उनका एक मात्र पुत्र राहुल हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। इनका मन क्या? आध्यात्मिक में अधिक ज्यादा चिंतन थे, इसलिए इन्हें 29 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिए थे, जबकि महावीर जी 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। ये 7 वर्ष तक भटकने और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के गौतम बुद्ध क्या वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए और इसके उपरांत बोध गया के लिए प्रस्थान किए। उन्हें कौडिल्य सहित 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5। अब 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कितना पोर्शन बन गया? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? बोध गया। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के। जबकि हमने महावीर जी का पढ़ा उनका साल वृक्ष के नीचे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया। पूर्व विलास से बुद्ध जी का सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया था। कई बार पूछती है, बुद्ध जी ने सर्वप्रथम किन्हें उपदेश दिया था? 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया था, जिस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गौतम बुद्ध जी क्षत्रिय धर्म के थे और उन्होंने ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। तो अच्छा, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने तपस्या एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को भी क्या किए थे? अपने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां पर? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। ध्यान रखिएगा, मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, ठीक। उनके धर्म प्रचार के कार्य में उच्च नीच, अमीर गरीबी, स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायियों में शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और राजा अशोक इनके
अनुयायी में थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम परमगति हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इनके क्या हुआ, मृत्यु हो गया थी। इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, जबकि जैन धर्म में केवल निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट वर्ड महापरिनिर्वाण की मृत्यु के बाद बुद्ध जी के जो अवशेष है उनको 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों में रखा गया। ठीक है, ये 8 स्थानों के नाम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म 463 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी वन, पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पालन पोषण करने वाले मौसी प्रजापति गौतमी, विवाह किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था, जो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल, और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रामन कहा जाता है, और इनके सारथी जो है चलना है घोड़ा कंथक, ध्यान गुरु या प्रथम गुरु अलर कालम। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान प्राप्ति स्थान गया, जो किस बिहार में है। ठीक, बट या पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इन्हें सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, जिसको धर्म प्रवर्तन चक्र भी नाम से जाना जाता है। उनका प्रथम शिष्य बोलते आनंद और उपाली। और धर्म प्रचार का स्थान कौन कौन सा, ये आपके शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी और सलराज। जीवन का अंत इनका 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष में इनका वैशाख पूर्णिमा में इनका क्या हुआ, निधन हो गया था। ठीक, जो कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाएं और प्रतीक, गर्भ को हाथी के प्रतीक से दिखाया, और जन्म को कमल के प्रतीक से दिखाया, और एवं कोषाण के प्रतीक से, गृह त्याग जो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं उसको घोड़ा के प्रतीक से, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष इनकी पीपल का वृक्ष था। प्रथम प्रवचन उन्होंने जिनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उनको चक्र के प्रतीक दिया। निर्वाण जो पद चिन्ह था उसमें, और मृत्यु महापरिनिर्वाण को स्तूप बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत या शिक्षा। ठीक, बौद्ध दर्शन क्या, क्षणिकवादी या अंतः शुद्धिवादी, और बौद्ध दर्शन जो है नितांत कर्मवादी पे डिपेंड है। यहाँ कर्म का आशय होता है वाचिक या मानसिक चेष्टाओं से। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। ठीक, उनका पुनर्जन्म में विश्वास था, जो कि जैन धर्म में भी है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताए। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है। नेक्स्ट ये विषय जो मैंने बताया, बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके 4 आर्य सत्य ये आप लर्न कर लीजिएगा। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध कामिनी, प्रतियोगिता। उनकी शिक्षा यह है कि ना ही अत्यधिक विलास करना चाहिए और ना ही अत्यधिक संयम, और कि मध्यम वर्ग के प्रतिष्ठापक थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। ये अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया। इसका नाम क्या दिया, त्रिपिटक। नेक्स्ट है बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। ठीक है, ये मुख्य नियम आप लर्न कर लिए। पराय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने इसमें स्टार बौद्ध संगतियां, जैसे जैन संगतियां कितने थे, 2। इसमें टोटल 4 संगति हुआ था। प्रथम जो हुआ था, आप चाहे डेट ध्यान रखो, ये 100 साल बाद हुआ था। एक और 483, इसके 100 साल बाद 383, फिर 250, फिर 98। पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था। इसका नाम ज्यादा नहीं पूछती, आपका ये क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल के समय हुआ था। राजगृह में जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल के टाइम हुआ था। वैशाली में जो दूसरा हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल के टाइम हुआ था।
तीसरा पाटलिपुत्र जो अशोक के शासनकाल के टाइम होता। चौथा जो है कुंडलवन जो अभी कश्मीर में है, इसका कनिष्क के शासनकाल में। इसको कई लोग ऐसे भी याद करती है, जैसे इसमें आर करते हैं, आर वी पी के, इधर क्या हो जाएंगे ए के ऐसे भी याद करती है। आरबीपी के ए के नाम अब क्रमांकन कर लीजिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इधर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और ये ध्यान रखिए अशोक का नाम नीचे है थर्ड में, ए पर अशोक है, ये पर अजातशत्रु है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पहले अजातशत्रु है, उसके बाद अशोक थर्ड में है, ठीक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, मतलब जो निम्न वर्ण शूद्र समाज के लोगों का ज्यादा समर्थन मिला। और बौद्ध धर्म कहते हैं कि इन्हें हर जाति हर किसी के लिए खुला है, ठीक है, भले ही वो किसी भी जाति का, सबके लिए उनका द्वार खुला हुआ। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वालों का कोई जगह नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आपके आता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में बांटा गया, पहला भिक्षु, दूसरा उपासक, ठीक है। भिक्षु या भिक्षुनी बोलती है, उपासक उपासिका। अब उपासक क्या होता है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को पालन करने वाले को उपासक बोलते हैं, और जो भिक्षु जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें भिक्षु बोलते हैं, सिंपल सी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख क्या थे, अंग थे। तीन प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक है, ये तीन प्रमुख अंग थे। और बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुआ, यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुआ। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया, ठीक है, ठीक है। तो ये था कुछ मेन पॉइंट जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, सिद्धांत और गौतम बुद्ध जी के बारे में। क्लास आपको कैसा लगा, आप लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।